क्या मार्केट बहुत भयंकर क्रैश करने वाली है? क्या आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट में दिखने वाली है? इन सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैंने देखो कितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाली। मैंने आपको डॉलर कॉस्ट इंडेक्स वाला बताया था, मैंने आपको यहाँ पर इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन वगैरह बाकी चीज़ें अपडेट भी थी, और कुछ पोल्स भी हम करते हैं जिससे हमें कम्युनिटी के बारे में पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या जान पहचान रहे हैं। यहाँ पर एटम के बारे में बताया था, चार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है या कुछ सीखने आए हो तो टेलीग्राम को तुरंत जाके फॉलो करो, तुरंत जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, तुरंत जाके ज्वाइन करो। सबसे पहले आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने को। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली बिटकॉइन की, फिर हम बात करेंगे मंथली बिटकॉइन की। मंथली बिटकॉइन की बात क्यों करेंगे भाई? क्योंकि अगस्त का महीना होने वाला है ख़त्म। अगस्त का महीना जब ख़त्म होगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्लोजिंग हो जाएगी मंथली की। और जब मंथली क्लोजिंग होती है तो एक बड़ा माइलस्टोन लेकर आती है, एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा रेजिस्टेंस लेकर आती है हमारे सामने। क्यों लेकर आती है? क्योंकि मैंने आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस में बताया हुआ है कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उस टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतने इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वीकली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ पर अच्छा खासा प्ले आउट करना है मार्केट को, तो आपको जानना पड़ेगा कि वीक में क्या चल रहा है और मंथ में क्या चल रहा है और डोमिनेंस में क्या चल रहा है। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम वीकली में देख लेते हैं। वीकली में हमें देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये वीकली का चार्ट है। इस वीक में जो गेन देखने को मिला है हमें, वो गेन पूरा ऑलमोस्ट गायब हो गया। देखो यहां पर, और ये एरिया जो हमारा 20,500 था, वहां से हम नीचे आ गए। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां पर मैंने 21,500 वाला और 20,500 वाला एरिया कुछ बोला था, आपको याद होगा। वही सपोर्ट, वही एक जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस बन के रीटेस्ट हुआ है और उसी में हम लोग नीचे की ओर आए। देख रहे हो, पूरा गेन ऑलमोस्ट चला गया है। इस हफ्ते का ये बहुत बेरिश पैटर्न हो जाएगा। लेकिन अभी एक दिन हमारा बचा, सॉरी इस वीक की क्लोजिंग अभी बची हुई है, पर हमारे लिए मंथली की जो क्लोजिंग है वो करीब आ गई है। अब मंथली की क्लोजिंग में एक दिन बचा है। क्या है उस एक दिन में बिटकॉइन इतना जा सकता है? 25,000 तक, 23,000 नहीं, आई डोंट थिंक सो इतनी तेजी से आएगा जितने सिनेरियोज है। पर हाँ, पिछले महीना का जो गेन है वो ऑलमोस्ट पूरा तरह से गायब हो गया। यानी पिछले महीने हमने जितना पंप बनाया था नीचे जाकर 18,000 19,000 से लेकर हम यहाँ तक गए 24,000 तक, और ये पूरा का पूरा गेन हम 25 तक भी गए, लेकिन वो पूरा गायब हमने कर दिया। मतलब ये ग्रीन कैंडल सिर्फ हमारी जुलाई की थी, उसके बाद अगस्त की कैंडल फिर से रेड हो गई और बड़ी है ये जुलाई से, और जब तक ये बड़ी रहती है हमारे लिए कंसर्न की बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20,000 का लेवल, $20,000 का लेवल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हमारा पीक है 2018-2017 वाली बुल मार्केट का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए बन जाता है। इस मंथ की क्लोजिंग सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो मंथ की क्लोजिंग है ये 20,000 के ऊपर हो जाए, तो ये एक स्क्वीज बनाएगा। स्क्वीज का मतलब ये है कि जितना भी कोई बिटकॉइन का प्राइस दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बीच में फंसता है, दो इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में, तो इसका मतलब ये एक वॉलेटाइल मूव आने वाला है। अब वो वॉलेटाइल मूव जो है वो मेरे ख्याल से बेरिश ही होना चाहिए, एक नीचे लेग बनाना चाहिए। अब नीचे का लेग हमारा कहाँ हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ। या तो वो हमारा यहाँ कहीं पर होगा 14-15 के अराउंड, या तो हमारा वो 17 के अराउंड ही दोबारा की ओर होगा। लेकिन वो हमें कंफर्म करके क्या देगा? डबल बॉटम का स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, उसके बाद हम अप ट्रेंड करेंगे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बिटकॉइन का बॉटम कब कंफर्म होगा? नवंबर तक। नवंबर वो महीना है जहां पर बिटकॉइन का बॉटम आ सकता है और उसके बाद हम अपनी बुल मार्केट रिज्यूम कर सकते हैं। पर नवंबर तक हमें एक और बॉटम देखना है, जो मेरी एनालिसिस कहती है पर्सनली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं मंथली में। मंथली की जो हमारी कैंडल्स हैं वो कैसी हैं? वो बेरिश हैं, बेरिश लग रही हैं। और बेरिश का मतलब ये है कि अगला मंथ जो है हो सकता है हमें लोअर लोज लाके दे, अगर ये मंथ $20,000 से नीचे क्लोज होता है। अब कल का दिन बचा है तो उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। 20,000 के ऊपर होता है तो क्या होगा बता देता हूँ। 20,000 के ऊपर होगा तो हम इसी रेंज में फंसने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं, इस रेंज में फंसने के। और जितने दिन हम यहाँ पर फंसेंगे ना, उतनी बड़ा वॉलेटाइल मूव आएगा। और वॉलेटाइल मूव नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, पर जनरली मुझे लगता है मार्केट सेंटीमेंट से कि वो नीचे होगा, क्योंकि अगले मंथ हमें कुछ न्यूज़ भी आने वाली हैं। FMC की मीटिंग होगी, इंटरेस्ट रेट को भी लेकर चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, तो वो सब चीज़ें भी। ये हमने मंथली की बात कर ली।
क्यों $20,000 के लेवल के ऊपर रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंथली में। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत जाके पहली लिंक पे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में और जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीकली में। वीकली में तो बहुत ज़्यादा ख़राब कैंडल लग रही है, बट कल का दिन हमारे पास अभी बचा है तो हमें जाना है 20,500 तक। क्या वो फासला हम तय कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन वीकली में एक बुलिश सीन है हमारे पास, वो क्या है, वीकली में हल्का सा यहाँ पर हल्का सा आपको ये दिखेगा, ठीक, बुलिश मोमेंटम, यानी हायर हाई बनते हुए दिखेंगे। ये हमारा आरएसआई में देखने को मिल रहा है, और आरएसआई में देखने को मिल रहा है, और जबकि हमारा प्राइस जो है वो एक ही लेवल के अंदर फंसा हुआ है। तो ये एक हमारे लिए बुलिश इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और इसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है इन वीकली टाइम फ्रेम। याद रखना, बोल रहा हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम। हो सकता है कि वीकली में हम थोड़ा ऊपर जाएं और मंथली के एंड होते होते हम नीचे गिर जाएं। तो ये चीज़ें जो है प्रेटी कॉमन है क्रिप्टो में कि सारी चीज़ें टाइम फ्रेम को देखते हुए प्ले आउट करती हैं। तो ये वीकली की एक अच्छा साइन है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो वीकली की एंडिंग यानी इस हफ्ते की एंडिंग अगर हमें अच्छी देखने को मिलती है तो हमें बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। पर जो अभी के लिए मेरे कयास हैं वो यही है कि हम एक लोअर लेग की ओर जा रहे हैं। लोअर लेग यानी एक और बॉटम कंफर्म करना। अब वो बॉटम 17 भी हो सकता है, मेरा जो जहां तक मानना है वो ये 17 ही के ऊपर है, लेकिन वो बॉटम नीचे की ओर भी हो सकता है, चांसेस हैं। पर मेरा जो, अगर मुझसे परसेंटेज पूछो ना, तो मैं कहूँगा यार 70% वो 17,000 पे ही होना चाहिए। उसके नीचे अगर जाएंगे तो ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो अराउंड मेरा मैक्सिमम बेट $14,000 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, ठीक। फिर तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी इस मार्केट साइकिल में हमें। और ये हमारा ये टेलीग्राम है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलते हो, बट बहुत से कम लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ पर, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यार टेलीग्राम के वजह से मैं आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जब चाहूँ तब आपको बता सकता हूँ कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये चार्ट ऐसा है, कुछ चीज़ ऐसी दिख रही, कुछ भी नया मुझे पता चला तो मैं वहाँ डाल दूँ। तो इसलिए मैं टेलीग्राम के बारे में बात करता हूँ आपसे। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं ज़रा भाई। 2008 की कुछ लोग चार्ट्स ला के दे रहे हैं जो ट्विटर पे ट्रेडर की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो चार्ट कौन से हैं, वो बता रहे हैं डाउ जोन्स को लेकर जो ग्रेट डिप्रेशन हमारा 2008 वगैरह में आ सकता था वो दोबारा आ सकता है। 2008 को अगर हम फिर से रिट्रेस करें तो हम दोबारा से एक डबल हाई बना सकते हैं, और जो हमारा डबल हाई बनेगा उसके बाद हम नीचे की ओर जा सकते हैं। बेरिश सिनेरियो होगा वो हमारे लिए। तो ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पूरी तरह पॉसिबल है। और इसको मैंने कल आपको DXY के इंडेक्स के द्वारा बताया था कि क्यों वो चीज़ें उसी की तरह लग रही हैं। S&P में मैंने यही बोला था और मैंने ऐसे भी यही बोला है। तो ये चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। 154 दिन इसमें लगे थे हमें यहाँ से यहाँ, और देखो 154 दिन और भी बच सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्केट क्रैश आ सकता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ का, क्योंकि रशिया का वॉर छिड़ गया, फिर US इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। ये सब चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो यार इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो पड़ता है। फिर वहीं कोविड-19 भी आ गया। लो, इतना काफ़ी नहीं था, तीन चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं। अब मंथली में हमें बिटकॉइन से क्या मतलब, हमें बिटकॉइन से मतलब ये है कि भैया हमारा नवंबर तक बॉटम कंफर्म हो जाए, हमें और कोई मतलब नहीं है, हमें नवंबर तक का टाइम मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ भाई, अब डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। इसका चार्ट मैंने आपको के साथ पिछले हफ्ते शेयर किया था और दो चीज़ें बताई थी। नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन स्ट्रांग होंगे, 39% तक जाने की कोशिश करेगा, इस जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करने की कोशिश करेगा। ऊपर की ओर अगर ये क्लोजिंग कर देता है, नहीं कर पाया, जो कि उसकी हम बात भी नहीं करेंगे, तो बिटकॉइन स्ट्रांग हो जाता। पर अभी ये नीचे ही है, इसका मतलब ये है, आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देखोगे कि जो ऑल्ट कॉइन्स है ना, ये उतना नहीं गिर रहे हैं जितना हमारा 60,000 40,000 के अराउंड गिर रहे थे ऑल्ट कॉइन्स, अफेक्ट हो रहे थे। अब आप देखोगे ऑल्ट कॉइन पे अफेक्ट कम पड़ रहा है, ऑल्ट कॉइन स्ट्रांग है। तो यही एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑल्ट कॉइन स्ट्रांग है, उसका मतलब ये भी होता है कि पूरी क्रिप्टो से पैसा जा रहा है, पूरे क्रिप्टो से बराबर हिस्से में पैसा जा रहा है हर जगह से। तो ये हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ होती है। और इसका अगर प्रूफ आपको दिखाना हो तो मैं यहाँ दिखा दूंगा। 961 बिलियन यहाँ पर हमारा टोटल मार्केट कैप बचा है, इसमें भी 1.5-2% का डिक्रीज आया है एक दिन के अंदर। और क्रिप्टो कॉइन की अगर आप डेटा की बात करो तो ये हमारा कल देखो बिटकॉइन उठा हुआ था तो वहाँ से उठा था, लेकिन अभी आज तो हमारा कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो का कुछ भी नहीं है। बट कल देखो लोगों ने बेचा है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया 702 का। और यहाँ पर और चीज़ें क्या है मुझे आपसे शेयर करनी है, जो पहली तो यही चीज़ें थी। मंथली का चार्ट मैंने आपको बोल दिया है कि मंथली की क्लोजिंग 20,000 के ऊपर थोड़ा बहुत बेरिश सिनेरियो लाएगी, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लाएगी, वो एक लोअर लेग की ओर लाएगी। ऐसे टाइम पे आप कर क्या सकते हो, आप
हाँ, अगर आप देखो एक ऐसे बंदे हो जो जॉब करता है या पैसे बना रहा है, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो, उनके लिए मैं बाद में बताता हूँ। अगर आप जॉब वाले बंदे हो तो आप क्या करो, एसआईपी स्टार्ट करो। आप किस में एसआईपी कर सकते हो, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट जिस पे मैंने बहुत रिसर्च की है वो एवलांच तो है ही, कॉस्मॉस है। कॉस्मॉस एटम के बारे में बोल रहा हूँ और ये आपको बहुत अमीर बनाएगा, मानो मेरी बात। $11 ये चल रहा है और इस पर मुझे बहुत बड़ा बैठा है, क्योंकि मुझे लगता है इसका पूरा इको सिस्टम ग्रो करेगा। कॉस्मॉस कर सकता है, रून कर सकता है, एससीआरटी कर सकता है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। वहीं एवलांच को आप ले सकते हो, वहीं आप साथ में चेनिंग ले लो। ये सब ओजी प्रोजेक्ट हैं। अब आप कहोगे भाई आप, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं आपकी बात अंधा आँख बंद करके मान लूँ, तो भाई आप जाके रिसर्च करना। आप अगर खुद भी टाइम दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब ओजी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आलतू फालतू प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। पोल्का डॉट को भी इसमें रखना मत भूलना। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे टाइम में आपको शॉर्ट्स करने चाहिए। जब भी कोई रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ऊपर दिखे टच होता हुआ, रीटेस्ट होता हुआ, तो आप शॉर्ट्स कर सकते हो ऐसे मार्केट सिनेरियो में। जनरली एसएल के साथ ही करना, क्योंकि शॉर्ट्स मार्केट में पैसा तो अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वॉलेटाइल एसेट्स में शॉर्ट्स ना लें, लॉन्ग ट्रेड्स ना लें, ना लॉन्ग ट्रेड्स लें ना शॉर्ट लें। क्यों, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइम में वॉलेटिलिटी लेकर आता है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिटकॉइन में या तो लॉन्ग लेना, ठीक, या तो आप यहाँ पर इथेरियम में लॉन्ग शॉर्ट लेना, या तो आप यहाँ पर जो टॉप के कॉइन्स हैं यानी डॉट हो गया, चेनलिंक हो गया, इन सब में लेना। पर प्लीज़ ऑल्ट कॉइन्स में लो कैप या फिर कैसे भी ऑल्ट कॉइन्स में मत लेना यार। ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत बुरा लॉस ला कर दे देंगे, आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो ऑल्ट कॉइन्स में लेवरेज मत लो, आप स्पॉट में ही बाय सेल करना जो करना, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में लेवरेज नहीं लेने का, उनसे बचने का। अभी लेवरेज का सिस्टम सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही सबसे बढ़िया है और मैंने खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching this video.